हाय एवरीवन, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बायोलॉजी, जो कि नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, जिसमें 11th और 12th को कवर करेंगे। 11th और 12th को कवर करना है। 11th में टोटल 22 चैप्टर हैं और 12th में 16, टोटल 38 चैप्टर्स हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग करेंगे इंट्रोडक्शन, जो कि बेसिक इंट्रोडक्शन होगा बायोलॉजी का, जो कि जरूरी है क्योंकि इसके बिना बायोलॉजी समझ में नहीं आएगा। उसके बाद जब इंट्रोडक्शन खत्म हो जाएगा तो इसका आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। नोट्स हर वीडियो को पढ़ा के उसके बाद उसके लिंक में उसका नोट दे दिया जाएगा, आप डाउनलोड कर लीजिएगा, उसके बाद पढ़िएगा। नोट दे दिया जाएगा जो कि हैंड रिटन नोट है। उसके बाद फिर जब हम लोग सिलेबस पढ़ेंगे तो पहले नोट पढ़ेंगे, फिर उसके बाद एनसीईआरटी को भी कवर करेंगे लाइन बाय लाइन, एक भी लाइन मिस नहीं होगा। नोट्स कवर करेंगे, जैसे मान लीजिए एक टॉपिक का पढ़ लिए, माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ लिए, तो फिर माइटोकॉन्ड्रिया को एनसीईआरटी से भी कवर कर लेंगे। फिर राइबोसोम पढ़े तो फिर राइबोसोम नोट्स पढ़ने के बाद तुरंत उसको एनसीईआरटी से कवर कर लेंगे ताकि मिस ना हो। ठीक है, तो अब पहले इंट्रोडक्शन शुरू करते हैं, उसके बाद हम लोग सिलेबस पे आएंगे, सेल बायोलॉजी स्टार्ट करेंगे उसके बाद। तो इंट्रोडक्शन हम लोग करते हैं अभी। चलिए, तो अब देखते हैं इंट्रोडक्शन, बेसिक इंट्रोडक्शन बायोलॉजी। बायोलॉजी में ग्रीक वर्ड से बना है बायोज प्लस लोगस। बायोज का मतलब होता है लाइफ, लोगस मतलब स्टडी, मतलब बायोलॉजी के लाइफ के स्टडी को बोलते हैं बायोलॉजी, जिसमें स्टडी ऑफ लाइफ। ठीक है, फादर इसके एरिस्टोटल साहब है। टर्म जो है बायोलॉजी का दिया गया था दो साइंटिस्ट के द्वारा, लेमार्क और ट्रेवेरिनस के द्वारा। ठीक है, इन दोनों साइंटिस्ट ने मिलकर एक टर्म दिया था। अब बायोलॉजी के दो ब्रांच होते हैं, एक जूलॉजी और एक बॉटनी। जूलॉजी में हम लोग पढ़ते हैं एनिमल के बारे में, स्टडी ऑफ एनिमल, और बॉटनी में प्लांट के बारे में, जितने प्लांट हैं। एनिमल के बारे में जूलॉजी में और प्लांट के बारे में बॉटनी में। ठीक है, जूलॉजी के फादर है एरिस्टोटल और बॉटनी के फादर है थियोफ्रेस्टस। ठीक है, याद रखिएगा जब बायोलॉजी में पढ़ते हैं स्टडी ऑफ लाइफ तो वो होता है लिविंग लाइफ। लिविंग लाइफ, तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट देते हैं लिविंग, देखते हैं हम लोग लिविंग और नॉन लिविंग में डिफरेंस। नॉन लिविंग में डिफरेंस, तो इसमें मूवमेंट होता है, इसमें नहीं होता है। इसमें ग्रोथ होता है, इसमें भी सर्टेन केस में ग्रोथ होता है। जैसे आप रेगिस्तान में देखिए, जहां पे बालू का रेत होता है, रेत का ढेर होता है। अब मान लीजिए एक आंधी आया, 2 फीट का रेत, जो रेत का ढेर है वो 10 फीट का बन गया, तो ग्रोथ हुआ लेकिन एक्सटर्नली, लेकिन यहां जो ग्रोथ होता है इंटरनली। इसमें मेटाबॉलिज्म होता है, इसमें होम्योस्टेसिस होता है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, तो दो टर्म है, मेटाबॉलिज्म और होम्योस्टेसिस, दोनों का मतलब समझते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म उसको बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शन चलते हैं सबको मिला के बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। सम टोटल ऑफ केमिकल रिएक्शन अकर्स इन ऑर्गेनिज्म, कोई भी ऑर्गेनिज्म, प्लांट या एनिमल, सब में जितने भी केमिकल रिएक्शन चलते हैं उसको बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। ये दो टाइप के होते हैं, एनाबॉलिज्म, एक कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म मतलब होता है कंस्ट्रक्टिव रिएक्शन और कैटाबॉलिज्म मतलब होता है डिस्ट्रक्टिव रिएक्शन। कंस्ट्रक्टिव मतलब होता है जुड़ना और डिस्ट्रक्टिव मतलब टूटना। अब जैसे कंस्ट्रक्टिव मतलब होता है जुड़ना, एनाबॉलिज्म में क्या होता है, एक दो, दोनों अलग अलग है, अब ये जुड़ के एक बन गया। ठीक है, ऐसे समझिए A प्लस B क्या बन गया C। केमिकल रिएक्शन समझते हैं, कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलकर क्या बना देता है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, पढ़े होंगे आप लोग ये। अब कैटाबॉलिज्म देखते हैं, डिस्ट्रक्टिव रिएक्शन, जैसे ये पूरा है टूट के आधा आधा बन गया, जैसे A है वो टूट के B प्लस C में कन्वर्ट हो गया। जैसे यहाँ पे दो जुड़ के एक बना था, यहाँ एक टूट के दो या दो से अधिक भी बन सकता है। ठीक है, चलिए रिएक्शन से देखते हैं। आप एक फॉर्मूला देख रहे होंगे, C6H12O6, ये फॉर्मूला है ग्लूकोज का। ये टूट के क्या बनाता है, 6CO2 प्लस 12H2O, ये बनाता है। ठीक है, कैटाबॉलिज्म समझ में आ गया। कैटाबॉलिज्म का टूटने वाला, एक से टूट के दो या दो से अधिक बनता है, उसको बोलते हैं कैटाबॉलिज्म। और यहाँ दो या दो से अधिक जुड़ के एक बनाता है, उसको बोलते हैं एनाबॉलिज्म। कंस्ट्रक्टिव रिएक्शन है, ये जुड़ने वाला, ये टूटने वाला। अब एक और वर्ड था होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस का मतलब होता है
मेंटेन इंटरनल एनवायरनमेंट कांस्टेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। जैसे हम लोग अपने बॉडी के टेम्परेचर को 37 डिग्री सी पे मेंटेन रखते हैं, चाहे बाहर का टेम्परेचर 50 डिग्री सी हो या -50 डिग्री सी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लोग अपने बॉडी के टेम्परेचर को 37 डिग्री सी पे कांस्टेंट रखते हैं, उसको बोलते हैं होम्योस्टेसिस। ठीक है, तो ये जो मेटाबॉलिज्म है, होम्योस्टेसिस है, ये सिर्फ लिविंग कैरेक्टर है, नॉन लिविंग कैरेक्टर नहीं है। क्योंकि नॉन लिविंग में देखिएगा टेम्परेचर बढ़ता है तो नॉन लिविंग का भी टेम्परेचर बढ़ जाता है, लेकिन हम लोग लिविंग के केस में ऐसा नहीं है, हम लोग टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं, इंटरनल एनवायरनमेंट को कांस्टेंट रखते हैं। ठीक है, चलिए अब देखेंगे कि जितने भी ऑर्गेनिज्म के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं वो रहते कहाँ हैं। अर्थ पे रहते हैं तो सबका अपना अपना पर्टिकुलर एरिया होता है, तो देखते हैं ये रहते कहाँ हैं। हैबिटेट बोलते हैं इसको, हैबिटेट मतलब एड्रेस, जितने भी ऑर्गेनिज्म है ये रहते कहाँ हैं। तो एक होते हैं एक्वेटिक, टेरेस्ट्रियल, एम्फीबियन, 3 वर्ड है। एक्वेटिक उसको बोलते हैं जो पानी में रहते हैं, एनिमल रहते हैं तो बोलेंगे एक्वेटिक एनिमल, प्लांट रहते हैं तो बोलेंगे एक्वेटिक प्लांट। एक होते हैं टेरेस्ट्रियल जो कि लैंड पे रहते हैं, अगर लैंड पे कोई एनिमल रह रहा है तो उसको बोलेंगे टेरेस्ट्रियल एनिमल, कोई प्लांट लैंड पे है तो बोलेंगे टेरेस्ट्रियल प्लांट। एम्फीबियन बोलते हैं जो दोनों जगह रहते हैं, पानी में भी रहते हैं और जमीन पे भी रहते हैं, तो जैसे मेढक हो गया। अब एनिमल के लिए कुछ स्पेशल वर्ड है, जैसे सबटेरेनियन, कुछ एनिमल होते हैं ऐसे, कुछ अर्बोरियल, कुछ एरियल। सबटेरेनियन उसको बोलते हैं जो अर्थ सरफेस के नीचे रहते हैं, यानी बिल में रहते हैं, जैसे चूहा हो गया, सांप हो गया, उसको बोलते हैं सबटेरेनियन। कुछ अर्बोरियल है जो कि पेड़ पे रहते हैं, जैसे मंकी हो गया, इसको बोलते हैं अर्बोरियल। कुछ एरियल है, एरियल मतलब होते हैं फ्लाइंग एनिमल, उड़ने वाले, जैसे बर्ड हो गई। ठीक है, आप इसी टाइप का वर्ड कुछ प्लांट के लिए है तो उसको देखते हैं। अब देखते हैं प्लांट के बारे में। प्लांट के लिए स्पेशल टर्म यूज करते हैं फाइटा। ठीक है, तो इसमें एक होता है हाइड्रोफाइट, जो प्लांट पानी में ग्रो करते हैं उसको बोलते हैं हाइड्रोफाइट। एक्वेटिक प्लांट भी बोलेंगे, लेकिन प्लांट के लिए स्पेशल वर्ड यूज किए जैसे एनिमल के लिए किए थे। उसको पानी में जो ग्रो करते हैं उसको बोलते हैं हाइड्रोफाइट। जो प्लांट नमी वाले एरिया में रहते हैं, मॉइस्ट एरिया में, उसको बोलते हैं मीजोफाइट। ठीक है, उसको बोलते हैं मीजोफाइट। उसके बाद जीरोफाइट, जीरोफाइट उसको बोलते हैं जो फिजिकली ड्राई एरिया में रहते हैं। फिजिकली ड्राई एरिया का मतलब क्या हुआ, जैसे पहाड़ पे हो गया, बालू पे हो गया, तो उसको बोलेंगे फिजिकली ड्राई। तो जो पहाड़ पे रहते हैं उसके लिए स्पेशल टर्म यूज किया जाता है लिथोफाइट, और जो बालू पे रहते हैं उसके लिए यूज किया जाता है जेमोफाइट। पहाड़ सूखा कैसे हुआ फिजिकली ड्राई, पहाड़ रहता है ऐसे उभार रहता है उसमें, तो जब पानी गिरता है तो वो बह जाता है नीचे, तो सूखा रह जाता है। और जो बालू पे रहता है तो बालू पे पानी सोख लेता है, तो फिजिकली ड्राई एरिया हो गया। ठीक है, अब एक है हेलोफाइट। हेलोफाइट का मतलब होता है फिजियोलॉजिकली ड्राई एरिया। फिजियोलॉजिकली ड्राई का क्या मतलब हुआ, सेलाइन एरिया। सेलाइन एरिया मतलब हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट। ठीक है, हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, जब जहां नमक की मात्रा बढ़ जाती है तो नमक क्या करता है, पानी सोख लेता है, तो ड्राई एरिया हो गया, तो उसको बोलते हैं फिजियोलॉजिकली ड्राई एरिया, जैसे समंदर के किनारे होता है। ठीक है, हेलियोफाइट, लाइट लविंग प्लांट, जो प्लांट लाइट के एक्सपोजर में रहना पसंद करता है उसको बोलते हैं हेलियोफाइट, और जो छांव खोजता है प्लांट उसको बोलते हैं शेड लविंग प्लांट, सियोफाइट। ठीक है, चलिए अब देखते हैं न्यूट्रिशन के बारे में। न्यूट्रिशन के लिए एक टर्म यूज करते हैं ट्रॉफ। तो न्यूट्रिशन जो ट्रॉफ होता है, न्यूट्रिशन लेने का तरीका दो तरह का होता है, न्यूट्रिशन का तरीका दो तरह का होता है, आउटोट्रॉफ और हेट्रोट्रॉफ। आउटोट्रॉफ वो होते हैं जो खुद से अपना खाना बनाते हैं, सिंथेसाइज फूड बाय देमसेल्फ, और हेट्रोट्रॉफ वो होता है जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, डिपेंड करेगा आउटोट्रॉफ पे, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। अब जैसे डायरेक्टली जैसे गोट है, तो गोट क्या करता है, घास खा जाता है, तो घास जो है वो प्लांट में आ जाता है, तो प्लांट तो ऑटोट्रॉफ होता है, तो ऑटोट्रॉफ पे डायरेक्टली डिपेंड हुआ। लेकिन अब मान लीजिए ह्यूमन जो है वो गोट को खा गया, तो गोट को खा गया तो इनडायरेक्टली वहां पे हो गया, क्योंकि गोट ने ऑटोट्रॉफ को खाया और फिर गोट को ह्यूमन ने खाया, तो वहाँ इनडायरेक्टली हुआ। लेकिन हम लोग जो अनाज खाते हैं तो हम लोग डायरेक्टली, तो हम लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों में आते हैं। चलिए, ऑटोट्रॉफ जो होते हैं दो तरह के होते हैं, फोटो ऑटोट्रॉफ, एक कीमो ऑटोट्रॉफ। फोटो ऑटोट्रॉफ उसको बोलते हैं जो खाना जो है फोटोसिंथेसिस के थ्रू बनाते हैं सनलाइट का यूज करके। ठीक है, सनलाइट का यूज करके, जिसका एग्जांपल है ऑल ग्रीन प्लांट, जितने भी ग्रीन प्लांट है वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, फोटोसिंथेसिस करके अपना खाना बनाते हैं। उसके बाद दूसरा है कीमो ऑटोट्रॉफ। कीमो ऑटोट्रॉफ वो होता है जो कीमोसिंथेसिस से अपना खाना बनाते हैं विदाउट यूजिंग सनलाइट, सनलाइट का यूज नहीं करते हैं। इसमें एग्जांपल आता है कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो कि कीमो ऑटोट्रॉफ करते हैं।
उसको कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया करते हैं। अब हेट्रोट्रॉप तो समझ गया, वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंड करेगा ऑटोट्रॉप पे। इसके 3 टाइप होते हैं, पैरासाइट, सेप्रोट्रॉप या सेप्रोबायोटिक और एक होलोजोइक। हम लोग जो है होलोजोइक में आते हैं, ठीक है। तो अब इस तीनों टर्म को समझते हैं। चलिए 3 टर्म था, पैरासाइट, सेप्रोट्रॉप या सेप्रोबायोटिक और होलोजोइक, ठीक है। पैरासाइट होता है जो डायरेक्टली गेट फूड, मतलब खाना भी लेगा और उसके बाद होस्ट पे अपने कुछ पार्ट का कुछ लाइफ बिताएगा या पूरे लाइफ भी बिता सकता है, एज वेल एज स्पेंड ए पार्ट ऑफ लाइफ और होल लाइफ इन ऑन या इन द बॉडी ऑफ होस्ट, मतलब होस्ट के बॉडी में या ऊपर बॉडी के बाहर रहेगा या बॉडी के भीतर। होस्ट किसको बोलते हैं, जैसे मान लीजिए आपके यहाँ कोई आता है तो आप हुए होस्ट और जो आए हैं वो हुए गेस्ट, ठीक है। तो होस्ट कौन हुआ, जिसके यहाँ आता है, ठीक है। तो एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे ह्यूमन क्या हो गया, होस्ट, और उसके बॉडी के ऊपर जो रहता है जू, वो क्या हो गया, पैरासाइट। ये हो गया बॉडी के ऊपर रहने वाला। और एक होता है आपका ये वॉर्म, जो कि आपके पेट इंटेस्टाइन में रहता है, पेट में, जिसको बोलते हैं कीड़ा हो गया, पेट में बोलते होंगे। तो वॉर्म ये भी क्या है, पैरासाइट। ये बाहर रहते हैं, ये बॉडी के भीतर रहते हैं। तो ये हो गया पैरासाइट के एग्जाम्पल। अब देखते हैं सेप्रोट्रॉफ। ये सड़े गले पदार्थ से अपना भोजन लेते हैं, डेड या डिकेइंग मैटर से। कैसे लेते हैं, जैसे इसका एग्जाम्पल है मशरूम, ठीक है। मशरूम है इसका एग्जाम्पल, ठीक है। तो मशरूम क्या करता है, यहाँ पे मशरूम जहाँ खेती होती है, देखिएगा नीचे में पूरे खरपतवार जो है सड़े गले वो घास ओस डाले जाते हैं, जिससे वो न्यूट्रिशन लेता है। तो ये जब सड़ जाते हैं तो ऊपर से एक केमिकल निकालता है, जिसको बोलते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम। ठीक है, केमिकल बोल सकते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम। जब डाइजेस्टिव पढ़ेंगे तब समझेंगे होता क्या है। तो ये कुछ केमिकल रिलीज करते हैं, जिससे ये डाइजेस्ट हो जाता है, जिसके बाद ये इसको एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल हो गया मशरूम, ठीक है, मशरूम। चलिए अब देखते हैं होलोजोइक। 5 स्टेप्स में अपना न्यूट्रिशन कंप्लीट करते हैं। इसमें हम लोग आते हैं, इसमें होता है इंजेशन। सबसे पहले इंजेशन मतलब होता है इनटेक ऑफ फूड, खाना खाते हैं हम लोग पहले। उसके बाद होता है डाइजेशन, पेट में होता है डाइजेशन ऑफ फूड। जो भी इंजेस्ट किए हम लोग, जो भी खाए हैं उसका डाइजेशन होता है। डाइजेशन के बाद जो डाइजेस्टेड प्रोडक्ट है उसका एब्जॉर्प्शन भी होता है। जो डाइजेस्ट हो चुका है उसका एब्जॉर्प्शन होता है। एब्जॉर्प्शन होने के बाद एसिमिलेशन होता है। एब्जॉर्प्शन कर लिया तो उसका यूज भी ना करेंगे, खाना खाते हैं कि वर्क कर सके, एनर्जी मिले हमको। तो फिर उसका यूटिलाइजेशन ऑफ एब्जॉर्ब फूड ये हो गया। अब कुछ पदार्थ जो नहीं भी पचता है तो उसको बोलते हैं इजेशन, रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। फिर उसको हम लोग रिमूव कर देते हैं। कि ये 5 स्टेप्स में कंप्लीट होता है होलोजोइक, ठीक है। ये आपका सेप्रोट्रॉफ, ये पैरासाइट, ये तीनों जो है वो हेट्रोट्रॉफ के पार्ट है, ठीक है। अब देखते हैं टाइप ऑफ एनिमल ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ फूड। खाने के आधार पे एनिमल कितने तरह के होते हैं। एक होते हैं हर्बीवोर, जो कि केवल प्लांट खाते हैं, हिंदी में शाकाहारी बोलते हैं। कार्निवोर, जो कि फिश एंड मीट खाते हैं, ठीक है, सिर्फ फिश एंड मीट मांसाहारी बोलते हैं। एक होता है ओमनीवोर, जो कि सब कुछ खाते हैं, इसको बोलते हैं सर्वाहारी। हिंदी में पढ़े होंगे ये तीनों टर्म। अब कुछ स्पेशल टर्म है, जैसे सैंग्विवोर, ये ब्लड सकिंग एनिमल है, सिर्फ ब्लड सकिंग। जैसे लीच देखते होंगे, जिसको जो को बोलते हैं, ऐसा होता है, ठीक है, यहाँ से ब्लड सक करते हैं। चलिए एक होता है एंटोमोफैगस, या इसी को इंसेक्टिवोर बोलते हैं, जो कि इंसेक्ट को खाने वाले एनिमल, जो भी इंसेक्ट को खाने वाले एनिमल है उसको बोलते हैं एंटोमोफैगी या इंसेक्टिवोर। एक है फ्रूगीवोर, जो फ्रूट को खाते हैं, फ्रूट खाने वाले एनिमल को बोलते हैं फ्रूगीवोर। प्रेडेटर क्या करता है, पहले शिकार को पकड़ता है, फिर मारता है, फिर कंज्यूम करता है, यानी खाता है अदर एनिमल को। या प्रे मतलब होता है शिकार, और प्रेडेटर मतलब शिकारी। समझ में आ गया। स्कैवेंजर, ये क्या करते हैं, डेड बॉडी ऑफ एनिमल के डेड बॉडी को खाते हैं और एरिया को साफ करते हैं, इसको सफाई कर्मी बोलते हैं, ठीक है। ये एरिया को साफ कर देते हैं स्कैवेंजर, जो कि मरे हुए एनिमल्स को खाते हैं, ठीक है। कैनिबल बोलते हैं, जो कि सेम स्पीसीज के एनिमल को खा जाता है। जैसे मान लीजिए सांप है, सांप को ही खा जाता है, तो उसको बोलते हैं कैनिबल, ठीक है।
चलिए अब देखते हैं लाइफ फॉर्म। लाइफ फॉर्म दो तरह के होते हैं, एक प्रोटोबायोटा और एक साइटोबायोटा। प्रोटोबायोटा जो होता है वो नॉन सेलुलर होता है, ये बिना सेल का होता है और ये फॉलो सेल थ्योरी को नहीं करता है, सेल थ्योरी को फॉलो नहीं करता है, ठीक है। इसका एग्जांपल वायरस, विरवाइड, प्रियन, वायरोसॉइड है। वायरस जो है वो न्यूक्लियो प्रोटीन से बना होता है। न्यूक्लियो मतलब होता है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड में कौन कौन से आते हैं? डीएनए और आरएनए, ठीक है। डीएनए और आरएनए और प्रोटीन दोनों मिलके ये बना होता है, ठीक है। प्लस प्रोटीन, प्रोटीन दोनों मिलके ये बना होता है न्यूक्लियो प्रोटीन से। विरवाइड जो है वो केवल आरएनए से बना होता है। प्रियन जो है केवल प्रोटीन से बना होता है और वायरोसॉइड केवल आरएनए से बना होता है। मतलब ये सेल के कंपोनेंट हैं एक एक, ये जैसे आरएनए है सेल के कंपोनेंट है, प्रोटीन है सेल के कंपोनेंट है, मतलब ये सेल के कंपोनेंट से बने, सेल से नहीं बने, नॉन सेलुलर है, इसीलिए सेल थ्योरी को फॉलो नहीं करते, ठीक है। साइटोबायोटा ये सेलुलर होता है, ये सेल का बना होता है, ये यूजुअली फॉलो करते हैं सेल थ्योरी को, सेल थ्योरी को फॉलो करते हैं। तो सेल थ्योरी सेलुलर नॉन सेलुलर टर्म आ रहा है। तो अब अगले क्लास में हम लोग देखेंगे कि सेल क्या होता है, सेल का पूरा स्ट्रक्चर हम लोग समझेंगे अगले क्लास में, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।